हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टियान, लिन, शाओलान और शुआयुआ को अपने हेडक्वार्टर में लेकर आती हैं, जहां पर एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है और ये तीनों टियान को फॉलो करने लगते हैं। वहां पहुंचने के बाद टियान रिपोर्ट देती है कि डिवाइन मैसेंजर्स यहाँ पर आ चुके हैं, और वहीं पर एक लड़की होती है जो लीन की तरफ देखकर कहती है कि मैं तुम तीनों का ही इंतजार कर रही थी, और मैं हांगशियू किंगडम में कल्टीवेशन अलायंस की प्रेसिडेंट हूँ, यूएन। और वही यूएन को देखकर लीन काफी एक्साइटेड हो जाता है। अरे वाह, क्योंकि जब वो मोर्टल वर्ल्ड में था तब यूएन उसकी फेवरेट कल्टीवेशन मॉडल थी। ये सब सोचकर लेन का चेहरा तो गुली गुली गुज टमाटर की तरह लाल होने लगता है। तभी शावलान कहती है कि मैं भी इसे जानती हूँ और ये सोल अटैक करने में काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद वहाँ के सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर शावलान कहती है कि ये सभी तो स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल पर हैं। और शावलान एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये उन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद यूएन उन्हें बताती है कि ये हांगशियू किंगडम का सबसे बड़ा स्पेस शटल स्टेशन है और यहीं से सभी इलाइट्स को बैटलफील्ड में भेजा जाता है। यहाँ पर 8 कल्टीवेशन एक्सपर्ट्स इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें एक कॉम्बैट मिशन पर जाना है। और तब उनका लीडर बताता है कि हमारा आज का मिशन है डीमन कल्ट के डिसाइपल्स को एलिमिनेट करना। और बात की जाए डीमन लॉर्ड की तो उसे 2 दिन पहले ही पकड़ लिया गया है, और मैं कल्टीवेशन के अलायंस का डेकोन हूँ, टियान शिगुओ। और हम तुम तीनों को यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि हम तुम्हें वापस से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेज सकें। जिसके बाद शिगुओ बताता है कि उसके अलायंस के कल्टीवेटर्स ने अपनी जान को खतरे में डालकर ये मिशन कंप्लीट कर लिया है। जो सुनकर लिन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, अरे गजब लोग हो यार तुम, जल्दी बताओ कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये मिशन 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया था तो तुमने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया। और शुआयुआ भी कहता है कि हमें यहाँ तक पहुँचने में काफी परेशानियों का सामना किया है, और हमें तो ये बताया गया था कि डिवाइन मैसेंजर 2 वर्ल्ड्स के बीच में दोस्ती ऑफर करते हैं। जिस पर शिगुओ बताता है कि हाँ, डीमन लॉर्ड काफी खतरनाक था और मैं लगातार इमोर्टल मिंग युआन से मदद मांगता रहा कि वो डिवाइन मैसेंजर्स को हमारी दुनिया पर भेज दे, पर वो तो सिर्फ यही कहता रहा कि अभी सही वक्त नहीं है, इसीलिए हमने खुद अपनी जान को खतरे में डालकर ये काम किया। और यहाँ पर क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारी दोस्ती कहाँ पर है। जो सुनकर लीन कहता है कि शायद हो सकता है कि ये सब उन्होंने सोच समझ कर ही बोला होगा। जिस पर शिगुओ कहता है, देखो मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ कुछ ताकतवर लोग चाहिए थे या फिर खुद मिंग युआन चाहिए था, क्योंकि तुम लोग तो काफी ज्यादा वीक हो। तभी यूएन कहती है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमारी दुनिया में डिवाइन मैसेंजर्स भेजते थे, पर अब लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और लिन, तुम भी तो हांगशियू किंगडम के हो ना, तो मैं तुमसे ये फेवर मांगती हूँ कि तुम अपने एल्डर से ये बोल दो कि अब उन्हें हमारी दुनिया में कल्टीवेटर्स भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ये सारी खरी खोटी सुनने के बाद जब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पर एक सायरन बजने लगता है। और सभी को बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। जो सुनकर शुआयुआ यूनेन से कहता है कि प्लीज हमें भी अपनी फाइट में ज्वाइन होने दीजिए, लेकिन टियान उन्हें मना कर देती है। जो सुनकर लिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन मैं अपने टाउन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जो सुनकर शिगुओ उनसे कहता है कि तुम्हारा सिर्फ अब एक ही काम है कि अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस चले जाओ। और ऐसा बोलकर वो इन तीनों पर हमला कर देता है, लेकिन वो तीनों उस हमले को बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। और फिर शुआयुआ कहता है कि अगर आप फाइट करना ही चाहते हैं तो मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर हम जीत गए तो आप हमें इस फाइट को ज्वाइन करने देंगे। तभी साइड में सिस्टम लिन से कहता है कि ऐसा करो, तुम शुआयुआ की जगह उससे लड़ने जाओ और अपनी पूरी ताकत से उस पर एक सरप्राइज अटैक करना। जो सुनकर लिन अपने स्किल्स को चेक करने के बाद शिगुओ से कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करो, वैसे भी मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुमसे बहुत ही आसानी से जीत जाऊंगा। जिस पर शिगुओ लिन से कहता, अच्छा लेकिन तुम्हारा इस दुनिया में लाइफ इंश्योरेंस तो है ना। जिसके बाद शिगुओ अपने लिमिटलेस सी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर लिन भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी टियान लिन पर हमला करते हुए कहती है, अरे बच्चे तुम मेरे फादर से लड़ने के लायक नहीं हो। जिसके बाद टियान लिन को लगातार पंच किए जा रही थी, जो देखकर शिगुओ टियान की तारीफ करने लगता है कि तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे बच्चे,
लेकिन तभी लिन टियान को रोक देता है, जो देखकर शिगुओ के तोते उड़ जाते हैं। लेकिन तभी टियान वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है और उसी वक्त लिन के पास आकर उस पर हमला करने लगती है और उसके हमलों से बचते हुए लिन अपने हेवनली गेटवे टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर शाओलान लिन से कहती है, देखो तुम उसे ज्यादा चोट मत पहुंचा देना। जिसके बाद जब टियान लिन पर हमला करती है तो लिन की स्किल टियान के हमले को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो देखकर टियान लिन से दूर हो जाती है और फिर अपनी 5 स्पिरिट नाम की टेक्निक से लिन पर हमला कर देती है। लेकिन लिन बड़े ही आसानी से उस अटैक को रोक देता है, जो देखकर टियान काफी डर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि लिन टियान की टेक्निक को यूज करके एकदम फ्लैश की स्पीड से टियान के पास पहुंचकर अपने माउंटेन क्वेकिंग फिस्ट को यूज करता है, जिसके जवाब में शिगुओ भी टियान को बचाने के लिए काउंटर अटैक करता है। और उसी वक्त हमें शिगुओ का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर शिगुओ कहता है कि जब उस काली रात में बारिश हो रही थी तब मेरा प्यार मुझे छोड़कर जा रहा था। काश उस टाइम मैंने तुम्हें रोक लिया होता तो आज मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। और अचानक शिगुओ की तरफ एक ट्रक आने लगता है, जिसे देखकर शिगुओ रोने लगता है। और वहीं प्रेजेंट में लिन का पंच शिगुओ को लगने ही वाला था कि यूनेन शिगुओ को बचा लेती है। और फिर यूनेन लिन से कहती है कि तुम काफी हद तक मेरे जैसे ही हो, हमारी पावर्स भी लगभग सेम ही हैं। जिसके जवाब में लिन कहता है, तो देख लो फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुबह लल्ला, हम तीनों में से सबसे ज्यादा वीक मैं हूँ और तुम देख ही सकती हो कि मेरे अंदर भी कितनी ताकत है। इसका मतलब अब हम ये फाइट को ज्वाइन कर ही सकते हैं। जिस पर यूनियन कहती है कि अगर तुमने मेरे सोल अटैक को रोक लिया तो तुम इस फाइट को ज्वाइन कर सकते हो। गद्दारी कोरबे, पहले तो खाली फाइट जीतनी थी, अब ये नया चैप्टर कहाँ से आ गया भाई। और यूनेन लिन से ये भी कहती है, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें एक स्पेशल फैन सर्विस भी मिलेगी। जो सुनकर लिन कहता है, बस अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में। और वो सिग्मा मेल बन जाता है और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी यूनेन लिन पर अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करती है। और वहीं टियान लिन की तरफ जाते हुए कहती है कि मैं अभी हारी नहीं हूँ। लेकिन टियान ज्यादा होशियार बन रही थी, वो गलती से उसी फॉर्मेशन में फंस जाती है जिसमें लिन फंसा हुआ था। और उस फॉर्मेशन में फंसने की वजह से टियान अपनी कॉन्शियसनेस को खो देती है, जो देखकर लिन टियान को अपनी गोदी में उठा लेता है ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे। जिसके बाद लिन अपनी ऑल माइट की टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो पर्पल और येलो लाइट बन जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सिस्टम ने लिन को बताया था कि वो ऑल माइटी टेक्निक का यूज करके दूसरों की सोल को सप्रेस कर सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी डिवाइन टेक्निक है जो किसी की भी सोल को यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर सकती है। और जब तुम इसका यूज करोगे तब तुम इस दुनिया में एब्सोल्यूट हो जाओगे। और फिर लिन के नीचे आने पर शिगुओ उससे कहता है कि कल्टीवेशन की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत आगे है। जिसके बाद यूनेन भी लिन से पूछती है कि क्या ये सच में कोई इल्यूजन है। जो सुनकर लिन सिस्टम से पूछ के बताता है कि नहीं, इसे आप एक सोल अटैक समझ सकते हो। जिसके बाद तो फिर यूनेन लिन से हाथ मिला लेती है और लिन फिर सिस्टम से पूछता है कि वैसे ये बताओ कि इतनी पावरफुल टेक्निक को यूज करने के कुछ साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही, सही है ना। जिस पर सिस्टम बोलता है कि हाँ बिल्कुल है, बहुत साइड इफेक्ट है। अगर तुम इसका ज्यादा ही बार यूज करने लग जाओगे ना तो हमारी ऑडियंस ये सब देखकर कंटाल जाएगी, बोर हो जाएगी इससे। तभी वहां पर फिर से सायरन बजने लगता है, क्योंकि बाहर की सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी। वहां पर लोग मर रहे हैं ने यहाँ पर ये लोग गटर मस्ती करने में लगे हुए। क्या पागल हो यार। जो देखकर यूनेन जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन गेट ओपन करने को बोलती है। और यूनेन इन तीनों से भी कहती है कि प्लीज आप तीनों हमें इस फाइट में ज्वाइन कीजिए। जो सुनकर वो तीनों खुशी खुशी मान जाते हैं। लेकिन तभी लिन को अपनी फैन सर्विस के बारे में याद आ जाता है। तो फिर यूनेन उनसे पूछती है, अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें, और हाँ थोड़ा सोच समझ कर कहना। जिस पर लिन कहता है, क्या आप मेरी प्रॉक्सी बाइंग का प्रमोशन कर सकती हो। अबे बेवकूफ, ये मांगा। लगता है लिन गुजराती है, बस बिजनेस के बारे में ही सोचता है। दोस्तों प्रॉक्सी बाइंग लिन के बिजनेस का नाम है, आपको याद हो तो। जो सुनकर तीनों की तीनों लड़कियां लिन से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि यूनेन कुछ भी देने के लिए रेडी थी और इसने मांगा भी तो क्या मांगा, बिजनेस का प्रमोशन। ए बेना तू समझेगा को नहीं, गुजराती लोग ऐसे ही होते हैं, उनको बिजनेस प्रायोरिटी है। तभी शिगुओ टियान और लिन को एक कोने में लेकर जाता है और कहता है कि तुम दोनों सेम एज के हो और
काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हो, इसलिए तुम्हें दोस्ती कर लेनी चाहिए। और इतना बोलते से शिगुओ उन दोनों को टेलीपोर्टेशन गेट में फेंक देता है और तभी सिस्टम लिन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है क्योंकि उसने अपने फेवरेट आइडल को अपना फैन बना लिया है और जो लोग उससे नफरत करते थे अब वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं। और फिर सिस्टम लिन से कहता है कि वो आपकी बिगिनर लेवल की डिवाइन इंसाइट को परफेक्ट लेवल की डिवाइन इंसाइट में अपग्रेड कर रहा है। जिसके बाद हमें फोर्थ बैटलफील्ड घोस्ट विलेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत तेज बिजलियां धूम तनाना कड़क रही थी और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक तरफ देख रहा था और तभी वहां पर टियान और लीन टेलीपोर्ट होते हैं। जो देखकर ये बंदा कहता है कि शिकार करने के लिए रेडी हो जाओ ब्लड गॉड्स। और टियान लीन को बताती है कि जो हमारी डीमन कल्ट के साथ फाइट है वो उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पर हम स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के लोगों को भेजते हैं। और टियान लिन को ये भी कहती है देखो अभी हम दोनों यहाँ पर बस ये देखने के लिए आए हैं कि हमारे दुश्मन कितने हैं और इनकी ताकत कितनी है ताकि बाद में हेडक्वार्टर्स उन सब पर हमला कर सके। आगे टियान ये भी बताती है कि जिस टेलीपोर्टेशन पॉइंट से वो यहाँ पर आए हैं सिर्फ उसी से कोई उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ सकता है या फिर वो लोग वापस जा सकते हैं। और हमें डीमन कल्ट की सोल डेवोरिंग मिस्ट से भी बचकर रहना होगा क्योंकि वो काफी पॉइजनस है। तभी लीन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या वही सोल डेवरिंग मिस्ट है। जो सुनकर टियान उस तरफ देखती है और कहती है हाँ दुश्मन ने अपनी चाल चल दी है, चल चल तू अपनी मैं तुझको पहचान लूंगा। जिसके बाद टियान अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगती है और तभी सिस्टम लिन को बताता है कि होस्ट अपनी लोटस डिवाइन आर्ट के जरिए इस मिस्ट के पॉइजन को खत्म कर सकते हैं। और टियान को ये भी पता चल जाता है कि उनके अपोनेंट्स स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल पर हैं और टियान ये मैसेज फटाफट हेडक्वार्टर्स में सेंड कर देती है। जिसके बाद हेडक्वार्टर्स में सभी को पता चलता है कि उन्हें टियान और लिन के पास कुछ लोगों को भेजना होगा। तभी शिगुओ कहता है कि देखने से तो लग रहा है कि आज ये फाइट होकर रहेगी। तभी यूनेन पूछती है कि क्या मैं उन एक्सपर्ट्स को ड्रैगन टाइगर माउंटेन से बुला लूं जो हमारी मदद कर सके। जो सुनकर शाओलान भी वहां जाने के लिए कहती है पर वो लोग उसे बीच में ना बोलने को कहते हैं। और तभी शाओलान को वही मिंग युआन की बात याद आती है कि लिन का सफर तो बहुत मुश्किल भरा होगा जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद शाओलान शुआ युआ को एक इशारा करती है। फिर वो दोनों ही उनसे कहते हैं कि हम भी वहां पर जाना चाहते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि ब्लड क्लैन के खतरनाक लोग अपने हाथों में अगरबत्ती लेकर आगे बढ़ रहे थे और इसी अगरबत्ती से यह मिस्ट निकल रही थी। और वहीं लिन भी अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करता है और उसे पता चलता है कि उनके सामने 4 लोग हैं। जिस पर टियान लिन से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिस पर लेन कहता है भाग जाए, तुम्हारे फादर ने हमें यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि हम एक दूसरे के करीब आ पाए। और तब तक वो मिस्ट उन दोनों तक भी आ गई थी जिससे लिन एक फॉर्मेशन बनाकर उस मिस्ट को रोक देता है। और फिर लिन टियान से कहता है कि मैं आगे जाकर देखता हूँ, तुम यहीं पर रुको। जिसके बाद लिन अपनी लोटस डिवाइन आर्ट का यूज करके उस मिस्ट के अंदर चला जाता है। और फिर जैसे ही लिन वापस आता है वो टियान को वहां से लेकर कहीं पर छुप जाता है और कहता है कि मुझे अपना फोन दो। और फिर लिन टियान को बताता है कि वहां पर स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के 2 नहीं बल्कि 4 लोग हैं जिनमें से 3 तो ब्लड गॉड्स और एक डीमन गॉड विद थंडर एट्रीब्यूट्स हैं। इसलिए अब उन्हें शाओलान और शुआ युआ को भी जल्दी से यहाँ बुलाना होगा। और तभी उनको उन सभी गॉड्स के रोने की आवाज आती है। जिस पर लिन टियान को बताता है वो क्या है ना, मैंने इन्हें थोड़ा सा डायरिया दे दिया है, हगने वाली बीमारी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।